बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री स्कूल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। जी प्री स्कूल, आज हम उर्दू का काम करेंगे, वो है सफ़ा नंबर 23 और 24। इस वीक का आपका यही काम था, 23 और 24। ठीक है, हम अलिफ और अलिफ मद आप पढ़ रहे थे। ठीक है, वो हमारा प्रीवियस काम था, वो मुकम्मल हो चुका है। ये दोनों फ्रेंड हमने उसकी मैचिंग भी सीखी। ठीक है, और अलिफ और अलिफ मद्दा को कैसे लिखना है हमने वो भी सीखा। अब नेक्स्ट देखें, हमारा जो काम है वो है सफ़ा नंबर 23 पे। ठीक है, सफ़ा नंबर 23 पे सबसे पहले आपने मामा की हेल्प से डेट एंड डे मेंशन करनी है इसके ऊपर, और उसके बाद आपने पेंसिल फेरिए, पेंसिल फेर कर लहरें मुकम्मल करें और तस्वीर में नीला रंग भरें। ठीक है, आपने इन लहरों पे पेंसिल फेरनी है। ठीक है, इस तरह। और इस तस्वीर में, ये किसकी तस्वीर है, डॉल्फिन की है ना। ठीक है, तो इसमें आपने नीला रंग भरना है। जैसे आपने पहले अलिफ की ट्रेसिंग की थी ना, ये देखिए नुक्तों के ऊपर ऊपर हमने स्टैंडिंग लाइन लिखी थी अलिफ लिखने के लिए, ये देखें। ठीक है, तो इसी तरह हमने इसमें भी पेंसिल फेरनी है और इसमें नीला रंग करना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ स्टूडेंट अपनी बुक्स को ओपन करें और मेरे साथ साथ पेंसिल फेरें। ठीक है, आपने इस तरह अपनी पेंसिल को पकड़ना है और इन डॉट के ऊपर ऊपर आपने केयरफुली अपनी पेंसिल को फेर लेना है। ठीक है, लाइन से ऊपर नीचे नहीं जाना, फिर आपकी फॉर्मेशन मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, बहुत आराम आराम से आपने इस पर पेंसिल फेरनी है। आपने अपने काम करने में जल्दी नहीं करनी, बहुत आराम आराम से आपने पेंसिल को इन लहरों के ऊपर फेरा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इन लहरों से बनता क्या है, क्या हम सीखेंगे आगे। ठीक है, हम इससे बे की फैमिली सीखेंगे पूरी। ठीक है, बे, पे, ते और से, वो सारा हमारा, अगर आपकी ये ग्रिपिंग मजबूत हो जाएगी, आप इसके ऊपर ऊपर लिखना सीख लेंगे, तो आप बे फैमिली बहुत इजीली सीख लेंगे। ठीक है, आपको मुश्किल नहीं होगी। देखें, इसके ऊपर आपने इसी तरह पेंसिल को फेरा, लाइन से अप एंड डाउन नहीं करना। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने ये वाला काम अपना और ये भी कर लेना है, और इस तस्वीर में आपने नीला रंग करना है। अब रंग करने के लिए आपने अपने कलर को इस तरह पकड़ा, ये देखें प्यारे बच्चों, और सबसे पहले आपने इसकी आउटलाइन कर लेनी है डॉल्फिन की। ठीक है, इसी तरह आपने आउटलाइन की। इसकी आउटलाइन करने के बाद सारी डॉल्फिन में आपने इसी तरह आउटलाइन कर लेनी है आराम आराम से। आपने इस तरह आपका कलर भी बाहर नहीं जाएगा। ओके, मेरे साथ साथ आपने भी इसी तरह आउटलाइन की। जब आप आउटलाइन कर लेते हो, कोई भी तस्वीर में रंग करना फिर मुश्किल नहीं रहता। और आपने इसी तरह इस डायरेक्शन में अपने कलर को पकड़ना है। आउटलाइन करने के बाद आपने इसी तरह एक डायरेक्शन से शुरू किया, जैसे इसके माउथ से मैं शुरू कर रही हूँ, इसी तरह आपने इस तरह अपनी कलर को पकड़ते हुए आराम आराम से एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही सिमत में आपने अपने कलर को करना है। जैसे देखें, एक ही तरह एक ही डायरेक्शन में आपने अपने कलर को किया, और वाइट स्पेस आपने साथ साथ फिल करनी है। ठीक है, इसी तरह आपने अपने सारे कलर को मुकम्मल किया। जहाँ भी आपको लगे कि आपकी वाइट स्पेस अभी फिल नहीं हुई, तो आपने उसको फिल कर लेना है। ठीक है, और देखें, ये एक ही डायरेक्शन में कलर करना है आपने अपना। अब उसकी टेल में कलर कर लेना है आपने। अगर हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो आपने सारी टेल में इसी तरह इसी डायरेक्शन में कलर कंप्लीट करना है अपना। ओके स्टूडेंट, कलरिंग आपने बहुत खूबसूरती से करनी है।
बाहर आपने कोशिश करनी है कि तस्वीर से बाहर आपका कलर ना जाए। ओके, इसी तरह आपने कलर करने के बाद ये वाइट स्पेस को फिल किया। जहाँ जहाँ वाइट स्पेस आपको लग रही है कि आपकी वाइट स्पेस है तो उसको आप कवर कर लें। इसी तरह आपने इसकी ये जो ऊपर वाली इसकी ये वाला पार्ट है इसमें भी कलर कर लें। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर देखते हैं 23 की है ना हमने। अब देखते हैं सफ़ा नंबर 24 पे क्या है। सफ़ा नंबर 24 पे भी यही काम है। पेंसिल फेर कर लहरें मुकम्मल करें और तस्वीर में नीला रंग भरें। इसी तरह जैसे मैंने आपको ये पेज नंबर 23 पे सिखाया है ना, इसी तरह आपने सफ़ा नंबर 24 में भी इसी तरह आपने ऊपर पेंसिल फेरनी है इन लहरों पे और इसमें नीला रंग करना है। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपनी बुक रीडिंग की तरफ। आपको पता है आपने सफ़ा नंबर 1 आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब है सफ़ा नंबर 2। सफ़ा नंबर 2 पे देखें, हम अलिफ मद्दा पढ़ रहे थे ना। जैसे अलिफ का दोस्त है अलिफ मद्दा, ठीक है। अलिफ मद्दा आम, अलिफ मद्दा आलू, अलिफ मद्दा आम, अलिफ मद्दा आलू। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखें, अलिफ मद्दा आरी, अलिफ मद्दा आग, अलिफ मद्दा अलूचा, ठीक है। अलिफ मद्दा आरी, अलिफ मद्दा आग, अलिफ मद्दा लूचा। अब देखिए नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 3। इस पे है बे। बे बे की जो आवाज़ होती है वो होती है बेबा। बेबा बादिल, बेबा बिल्ली, बेबा बादिल, बेबा बिल्ली, बेबा बस्ता, बेबा बत्तख, बेबा बंदर, बेबा बस्ता, बेबा बत्तख, बेबा बंदर। प्यारे बच्चों, आपने अपनी ये रीडिंग थोड़ी थोड़ी करके, जैसे आपने बेबा बादिल और बेबा बिल्ली एक दिन में पढ़ लिया, इसको अच्छी तरह आपने याद करना है, ठीक है। और आपने अपना काम बहुत ध्यान से करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह।